हाय गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। तो आज हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, डिक्लेरेशन किया जाता है, इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, हेडर फाइल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सब हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, हम लोग उस सॉफ्टवेयर का नाम है VS कोड। तो हम लोग VS कोड से क्या करेंगे, हम लोग अपना प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो है, हम लोग अभी बनाएंगे हम लोग सिंपल सा एक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का। तो अपन करते हैं VS कोड को स्टार्ट। तो VS कोड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो अपन जाएंगे फाइल पे जाने के बाद ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम लोग एक डेस्कटॉप में जाते हैं और डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ हम लोग करते हैं एक न्यू फाइल क्रिएट। न्यू फोल्डर करके मैं एक क्रिएट करता हूँ। यहाँ डाल देता हूँ सी प्रोग्रामिंग करके एक फोल्डर बना लेता हूँ। इसके बाद हम लोग जाएंगे सेलेक्ट फोल्डर में क्लिक करूँगा। तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग का जो है खोल के यहाँ पास आ चुका है। तो कुछ इसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पास हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम लोग इसमें डाल देता हूँ मैं फाइल का नेम hello.c। अभी .c क्या है, .c हमारा एक्सटेंशन होता है। सी प्रोग्रामिंग का हम लोग का एक्सटेंशन .c होता है। अगर C++ पढ़ते तो CPP करके हमें .cpp करके सेव करना पड़ता। जैसे कि हम लोग PDF हो गया, नोटपैड हो गया, PDF जैसे PDF होता है तो PDF का एक्सटेंशन क्या होता है .pdf। वैसे सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन क्या है .c होता है ना। तो इससे यह पता चलता है कि हमारा जो है यह सी प्रोग्रामिंग का एक फाइल है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग अपना प्रोग्राम को करते हैं लिखना स्टार्ट। इंक्लूड studio.h और फिर यहाँ से लिखते हैं इंड मेन। यहाँ से करते हैं बॉडी स्टार्ट। फिर यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ हेलो वर्ड्स। ठीक है। यहाँ लिखते हैं रिटर्न 0। अब कराते हैं प्रोग्राम को रन। तो हम लोग क्या मैसेज प्रिंट होके आ गया, हेलो वर्ड। तो हेलो वर्ड का प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ सिंपल सा हम लोग के हेलो वर्ड जो है प्रिंट होके आता है। अगर हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लें, सी पढ़ लें, C++ पढ़ लें, जावा पढ़ लें, जावा स्क्रिप्ट पढ़ लें, पाइथन पढ़ लें, तो हमारा सबसे पहला अगर प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो हम लोग हेलो वर्ड का ही हम लोग करते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग क्या है हैशटैग इंक्लूड studio.h क्या होता है, हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल मतलब लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। यहाँ हम लोग का इन क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये मेन क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिंट एफ क्या होता है, प्रिंट एफ एक फंक्शन होता है जो आउटपुट डिवाइस के लिए होता है। रिटर्न 0 क्या होता है, रिटर्न 0 मतलब हम लोग का नो एरर्स शो करता है, हम लोग का प्रोग्राम सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो गया करके बताता है ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो हम लोग का इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हम लोग का एक नेम होता है जो कि हम लोग किसी भी एक नेम दे सकते हैं वेरिएबल के लिए, है ना, जिसमें हम लोग एक डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग काम करते हैं वेरिएबल में। जैसे कि एग्जांपल कि हम लोग नंबर दे सकते हैं, नल दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं, क्लास दे सकते हैं, SID दे सकते हैं। जैसे कि अब इसमें क्या होगा, नंबर को एक स्टोर करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ स्टोर करते हैं 10। तो यह क्या हो गया, 10 हम लोग का नंबर में 10 स्टोर हो गया। नाम में हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं कुछ भी। जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ पीयूष, है ना। जैसे कि मैं नाम देता हूँ पीयूष। तो क्या हो गया, ये जो है एक क्या बोलते हैं मेमोरी में हम लोग का नेम स्टोर है। यह क्या टोटल एक मेमोरी है। और इसके बाद हम लोग जब वेरिएबल डिक्लेयर करते जाएंगे, जैसे कि यहाँ मैं नंबर का एक मेमोरी क्रिएट किया हूँ, नेम का एक मेमोरी क्रिएट किया हूँ, नल का एक मेमोरी क्रिएट किया हूँ, नल1 के नाम से हम लोग एक मेमोरी क्रिएट किए हैं जिसमें हम लोग डेटा को इंसर्ट करने का काम कर रहे हैं।
अब इसको एग्जांपल के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि एक शूज़ का बॉक्स है। शूज़ का बॉक्स क्या है, एक मेमोरी है, और उसके अंदर जो शूज़ होता है वो क्या है, एक डाटा है ना, जो क्या बोलते हैं शूज़ को बॉक्स में रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे इसमें सेम चीज़ है कि क्या बोलते हैं कि इसमें जो हम लोग एक वेरिएबल के थ्रू एक कंटेनर बनाए हैं, उसमें हम लोग डाटा को रख रहे हैं, है ना, या तो स्टोर करा रहे हैं। तो हम लोग वेरिएबल के बनाने के लिए हम लोग का कुछ रूल्स होता है। जैसे कि वेरिएबल के बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल हम लोग का है कि वह नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि फर्स्ट रूल है, तो फर्स्ट रूल में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वह हम लोग का हमेशा कैरेक्टर से ही स्टार्ट होगा और नंबर से हम लोग का स्टार्ट नहीं होगा। लाइक एज, अब प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं उसको। जैसे कि हम लिख देता हूँ example1 डॉट सी। तो हम लोग जैसे कि यहाँ लिख देते हैं हैशटैग इंक्लूड studio.h। अब यहाँ कर देते हैं इन में रिटर्न 0, है ना। अब ये क्या हो गया, हम लोग का रिटर्न 0। यहाँ से हम लोग समझते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे कि इन क्या हो गया, डाटा टाइप आगे पढ़ेंगे। अब वेरिएबल का नेम डालना है, तो वेरिएबल का नेम हम लोग जैसे कि डाल देते हैं नंबर। तो ये क्या हो गया, नंबर जो है हम लोग का नंबर इज इक्वल टू 10। तो हम लोग को नंबर में क्या स्टोर कराया है, 10। तो ये क्या हो गया, हम लोग का 10 में जो है नंबर 10 हम लोग के यहाँ एक कंटेनर में स्टोर हो गया, है ना। जैसे कि अब हम लोग करते हैं नेम, है ना। जैसे कि इसमें कर देता हूँ केयर नेम। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर में हम लोग जैसे कि एस कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया हम लोग का, जो कि क्या बोलते हैं नेम में जो है एस स्टोर हो जाएगा, है ना। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है करेक्ट है। हम लोग इसके बाद हम लोग इसमें कुछ स्पेशल सिंबल, है ना, उसके बाद हम लोग इसमें कुछ स्पेशल सिंबल का यूज़, जैसे कि हम लोग स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि इंट, है ना, नंबर प्लस नंबर, हम लोग ऐसे नंबर प्लस नंबर इज इक्वल टू 10 ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। ये रॉन्ग रूल है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग इंट नंबर ऐसे हम लोग अगर लिखते हैं तो ये वाले सिंबल अंडर इसको सिंबल को ही एक्सेप्ट करेगा। अगर दूसरा सिंबल को यहाँ एक्सेप्ट नहीं करता है, ओनली क्या करते हैं, अंडर स्कोर को ही एक्सेप्ट करता है। और थर्ड चीज़ क्या है इसमें कि हम लोग हमेशा कैरेक्टर से ही हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि 1 नंबर हम लोग ऐसे डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, ये क्या है, एरर शो करेगा। तो हम लोग इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा कैरेक्टर से ही हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं वेरिएबल को। जैसे कि इंट क्या होगा, इंट नंबर इज इक्वल नंबर 1 करके हम लोग अगर करते हैं तो इस चीज़ को क्या हो सकता है, ये करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है ना। जैसे कि इसमें एरर शो हो रहा होगा, जैसे कि स्पेशल सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ भी हम लोग का एरर शो हो रहा है ना। और जैसे कि अब वेरिएबल नेम बना रहे हैं तो किसी का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बना रहे हैं इंट, तो हम लोग यहाँ हम लोग रिटर्न, है ना, रिटर्न 10 ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कीवर्ड है। कीवर्ड को हम लोग नहीं, वेरिएबल का नेम नहीं बना सकते हैं। ये क्या हम लोग का रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है ना। तो ये सब वेरिएबल बनाने के टाइम हम लोग का काम आता है। जैसे कि ए वेरिएबल नेम के नॉट स्टार्ट विद डिजिट हम लोग नहीं होना चाहिए, है ना। थर्ड रूल क्या है इसमें, नंबर, है ना, नंबर इस ऐसे करके हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग इसमें स्पेस नहीं दे सकते, है ना। तो हम लोग खाली इसको बिना स्पेस के ही हम लोग लिखेंगे, या तो हम लोग ऐसे अंडर स्कोर डाल सकते हैं, बस स्पेस प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या है, वेरिएबल नेम कोड नॉट एनी कीवर्ड, हम लोग का जो है वेरिएबल क्या बोलते हैं, कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल नेम नहीं बना सकते, ठीक है। फिर आता है हम लोग का डाटा टाइप। क्या होता है
डाटा टाइप हम लोग जैसे कि मेनली 4 डाटा टाइप होते हैं, इंट, केयर, फ्लोट और डबल। तो इंट क्या होता है? इंट हम लोग का हमेशा इंटीजर डाटा टाइप को स्टोर करता है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? %d। केयर क्या? 1 बाइट को उसका साइज क्या होता है? 1 बाइट। उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? %c, है ना। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट 4 बाइट को कैरी करता है, जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? %f। डबल क्या होता है? डबल 8 बाइट को 8 बाइट के डाटा 8 बाइट का मेमोरी लेता है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? LF, है ना। तो इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, जैसे कि इंट, है ना। इंट हो गया, तो इंट के साथ हम लोग, इंट क्या है? डाटा टाइप जो कि इंटीजर नंबर को ही एक्सेप्ट करता है, जैसे 10 हो गया, है ना। इंट नंबर 1 इज इक्वल टू 50, तो ये क्या बोलते हैं? इंटीजर डाटा टाइप होता है, जो कि बिना पॉइंट वाले वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, है ना। अब सेकंड क्या होता है? फ्लोट हम लोग का क्या होगा? फ्लोट हम लोग का नम, जैसे कि इसमें डाल देता हूँ मार्क्स, है ना। मार्क्स इज इक्वल टू 10.10, है ना। 10.10 ऐसे फ्लोट 10.10, है ना। जैसे कि जो है पॉइंट वाले वैल्यू के लिए हम लोग फ्लोट का यूज़ करते हैं। फ्लोट जैसे कि पाई का मैं वैल्यू डाल देता हूँ, पाई का वैल्यू जैसे कि डाल देता हूँ, है ना, 10.1। तो ये क्या हो गया? अपना पाई का वैल्यू, जो फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर है ना, उसको हम लोग, जो पॉइंट वाले नंबर है उसको फ्लोट में फ्लोट करके हम लोग करेंगे। अगर इसी को इंट पे करते हैं 10.10, है ना, तो हम लोग का हमेशा इंटीजर वैल्यू को ही शो करेगा, फ्लोटिंग वैल्यू को शो नहीं करेगा, पॉइंट वाली वैल्यू को शो नहीं करेगा। और जैसे कि इसके बाद आता है हम लोग का कैरेक्टर। केयर क्या होता है? केयर हम लोग का, जैसे कि यहाँ हम लोग केयर में ले लेते हैं एक सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि मैं ले सकता हूँ, है ना, सिम्बॉल ले लेता हूँ। तो सिम्बॉल इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ प्लस, है ना। तो यहाँ मैं क्या कर दिया? प्लस। इसमें हम लोग सिंबल यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग इसको सिंगल यूनिट और कॉमा के अंदर हम लोग लिखेंगे। अब इसके साथ हम लोग किसी का A to Z, है ना, A कर दिया या तो T कर दिया, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप से सिंगल यूनिट कॉमा के अंदर हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग का डबल क्या है? फ्लोटिंग ही नंबर को जैसे ही होता है, बस उसके लेंथ साइज ज़्यादा होता है, 8 बाइट का मेमोरी वो लेता है, ठीक है। उसके बाद होता है हम लोग का कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है, जिसका मीनिंग, है ना, जिसका स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर के लिए। तो है ना, इसका कुछ कीवर्ड का स्पेशल मीनिंग होता है, कंपाइलर जो है उस चीज़ को समझता है। जैसे कि इसमें हम लोग का 32 कीवर्ड्स होते हैं इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऑटो, ब्रेक, केस, केयर, कॉन्स, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, है ना। ये सब जो है, ये 32 कीवर्ड्स हम लोग के क्या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है ना। जैसे कि ऑटो को कुछ स्पेशल मीनिंग हो सकता है, ब्रेक का कुछ स्पेशल मीनिंग है, केयर को कुछ स्पेशल मीनिंग है। जैसे हम लोग अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बनाएंगे तो कुछ कीवर्ड्स का हम लोग यूज़ करते जाएंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर होते जाएगा। उसके बाद होता है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, है ना। तो हम लोग प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करते हैं? यह क्या होता है? हेडर फाइल होता है। तो हेडर फाइल हम लोग का जो है कि एक लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, जिसमें हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन रहते हैं। जैसे कि प्रिंट एफ क्या हो गया हम लोग का? प्रिंट एफ हम लोग का लाइब्रेरी फंक्शन है ना। तो ये क्या हो गया? हैशटैग इंक्लूड studio.h के अंदर आते हैं। जैसे कि हम लोग का सेकेंड लाइन है, तो सेकेंड लाइन क्या है? इंट मेन। तो इंट मेन हमेशा हम लोग का जो भी प्रोग्रामिंग का काम है वह कहाँ से स्टार्ट होता है? इंट मेन से हम लोग का कंपाइलर रीड करने का जो है रीड करना स्टार्ट करता है इंट मेन के साथ। तो हम लोग इंट मेन के साथ जो भी मेन फंक्शन है, यहाँ से हम लोग का कंपाइलर जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अब प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ सबसे पहले प्रिंट एफ को पढ़ेगा, फिर रिटर्न 0 को पढ़ेगा, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है ना। और उसके बाद जो प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ क्या है? एक फंक्शन देने का काम करता है, और प्रिंट एफ के थ्रू
देने का काम करता है। अब लास्ट में हम लोग देख रहे हो यहाँ टर्मिनेटर लगा हुआ है ना। तो टर्मिनेटर क्यों लगा है? टर्मिनेटर मतलब यहाँ से लाइन ख़त्म, इसके बाद हम लोग के नेक्स्ट लाइन का कोडिंग पार्ट है बोल के हम लोग को यह बताता है ना। तो यहाँ से हम लोग का जैसे कि हम लोग फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ से लाइन जो है ख़त्म हो जाता है, वैसे यहाँ प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ से कंपाइलर को पता चल जाता है कि यहाँ से लाइन ख़त्म हो गया, ब्रेक हो गया। अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट लाइन पे जाना है। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट्स। कमेंट क्या होता है? कमेंट दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन